हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 7 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम लोग 5 दिसंबर 2022 को जो कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास करवाई गई थी, जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एंड स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास करवाए गए थे, वहाँ से पूरी क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखनी है, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्लास आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है। और मैं इसकी जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ, वो जो आपकी पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर लिंक नहीं खुलता है तो आप टेलीग्राम ऐप पर जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे @टाइम सेविंग क्लास। इतना जब सर्च करेंगे तो आपके सामने एक चैनल दिखेगा लर्न विद एजे के नाम से। उस चैनल से आपको जुड़ जाना है और वहाँ से आप सभी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर जो अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है उसमें पूछा जा रहा है कि मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है। मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो बताना है आपको कि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन कब किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है 5 दिसंबर 2022 को। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? इसमें मुख्य अतिथि थे पीयूष गोयल, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। बात की जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो यहाँ से पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि वर्ष 2023 क्या है। वर्ष 2023 जो है ऐसे नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से इस प्रकार से पूछा जाएगा कि बाजरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन से वर्ष को घोषित किया गया है, तब आपको बताना है 2023। बाजरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष पूछे, या मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष पूछे, या फिर मिलेट्स वर्ष पूछे, तब आपको क्या बताना है? वर्ष 2023 बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बाजरा का 41% उत्पादन कौन सा देश करता है। देखिए, बाजरा का जितना भी उत्पादन होता है पूरे विश्व में, उसका 41% उत्पादन केवल और केवल कहाँ होता है? केवल और केवल भारत में होता है। अगर बात की जाए भारत में बाजरा के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तब आपको बता देना है कि भारत के अंदर जो राजस्थान राज्य है वह बाजरा के उत्पादन में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि बाजरा मिशन कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तब आपको बता देना है कि बाजरा मिशन 2 राज्यों के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ और असम है। बाजरा मिशन कौन से 2 राज्यों के द्वारा शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ और असम के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तब आपको बता देना है कि इसका आयोजन यूपी के नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत का पहला पशु कल्याण स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। भारत के पहला पशु स्वास्थ्य कल्याण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपको बताना है कि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? भारत के द्वारा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 13वें नंबर का जो फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 में आयोजित की गई, इसकी मेजबानी किसने की है? इसकी मेजबानी नई दिल्ली ने की है। आपको क्रम याद रखना है कि 2022 में यह कौन से क्रम का सम्मेलन हुआ है या समिट हुई है, तो 13वें नंबर का ये हुआ है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि अबू धाबी अंतरिक्ष बहस का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आयोजन किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि यूएई में। इसमें भारतीय प्रतिनिधि कौन थे? इसमें भारतीय प्रतिनिधि थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन थे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? ये एक राज्य मंत्री हैं। इनके पास किसका प्रभार है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री ये हैं। बात आई है यहाँ पर यूएई की, तो यूएई से संबंधित आपको 3 पॉइंट और याद रखने हैं। होप मिशन कौन से देश का है? ये यूएई का है और ये एक मंगल मिशन है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखना है यूएई से, आपको याद रखना है कि जो राशिद रोवर है ये कौन से देश का है? ये भी यूएई का है और ये चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला राशिद रोवर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन से देश की सरकार बनी है? तो ये बनी है यूएई की सरकार। तो ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अब्राहम समझौता। अब्राहम समझौता कौन कौन से देशों के बीच हुआ था? तो ये जो है यूएई और इजराइल के मध्य में हुआ था। और ये समझौता करवाया किसने था? ये जो समझौता है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा करवाया गया था। ये उस समय कौन थे? यूएसए के राष्ट्रपति थे और इन्हीं के द्वारा क्या करवाया गया था? अब्राहम समझौता करवाया गया था।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आर्टेमिस मिशन फर्स्ट। आर्टेमिस फर्स्ट मिशन कौन से देश का है? ये अमेरिका का मिशन है और ये इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर मनुष्य को उतारना। आर्टेमिस मिशन फर्स्ट से देश का है? अमेरिका का है। इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर मनुष्य को उतारना। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है PSLV C-52 से कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? तब आपको बता देना है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 को इससे लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है PSLV C-53 से किसको लॉन्च किया गया है? तो इसके द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से PSLV C-54 से क्या किया गया? इससे अभी हाल ही में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 को लॉन्च किया गया है और इसके द्वारा कुल मिलाकर 9 उपग्रहों को लॉन्च किया गया और ये अभी हाल ही की बात है। और इसके द्वारा एक भूटान का सैटेलाइट है जिसका नाम है नैनो सैटेलाइट 2। तो भूटान वाले का नाम याद रखना है कि PSLV C-54 से भूटान का एक उपग्रह है नैनो सैटेलाइट 2, इसको लॉन्च किया गया है। और बात की जाए इससे कुल कितने उपग्रहों को लॉन्च किया गया है, तो कुल मिलाकर इससे 9 उपग्रहों को लॉन्च किया गया, वो भी एक साथ। उसके बाद में बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है स्टेम सुपर स्टार प्रतियोगिता। स्टेम सुपर स्टार प्रतियोगिता कौन से देश की है? ये ऑस्ट्रेलिया की एक प्रतियोगिता है और इस प्रतियोगिता के अंदर भारतीय मूल की 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। तो ये 3 महिलाओं के आपको नाम याद रखने हैं। पहला नाम है नीलिमा कडियाल, ये IT सेक्टर से संबंधित हैं। दूसरा नाम है डॉक्टर ऐना बाबू राम जी, ये रक्षा से संबंधित हैं। तीसरा नाम है डॉक्टर इंद्रानी मुखर्जी और ये भूवैज्ञानिक हैं। बात की जाए इस प्रतियोगिता की शुरुआत कब से हुई है? इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 2001 में। ये सभी के सभी पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है केंताजी ब्राउन जैक्सन से। केंताजी ब्राउन जैक्सन कौन है? ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो केंताजी ब्राउन जैक्सन बनी है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है पुलित्जर अवार्ड 2022। पुलित्जर अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? फहमीदा अजीम को दिया गया है। ये कौन से देश की हैं? ये हैं बांग्लादेश की। कौन से देश की हैं? बांग्लादेश की। बात की जाए पुलित्जर अवार्ड कौन से देश के द्वारा दिया जाता है? ये अमेरिका के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। और ये पुलित्जर अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ से आपको 4 प्रश्न याद रखने हैं। पुलित्जर अवार्ड कौन से क्षेत्र में देते हैं? पत्रकारिता के क्षेत्र में देते हैं। कौन से देश के द्वारा दिया जाता है? अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। 2022 में किसे दिया गया है? फहमीदा अजीम को दिया गया है। फहमीदा अजीम कौन से देश की हैं? तब आपको बता देना है कि ये बांग्लादेश की हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मौना लोवा ज्वालामुखी से। इसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है, इसलिए चर्चा में है। तो आपको ये याद रखना है कि मौना लोवा ज्वालामुखी कहाँ है? ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है पिच ब्लैक एक्सरसाइज, काकाडू एक्सरसाइज, ग्रेट बैरियर रीफ, कॉमनवेल्थ गेम 2026, शेन वॉर्न का निधन और एंथनी अल्बनीज प्रधानमंत्री। तो ये सभी पॉइंट का आंसर क्या रहने वाला है? प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि पिच ब्लैक एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में किया गया। काकाडू एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। शेन वॉर्न का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन से देश के थे? ये ऑस्ट्रेलिया के थे। एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं अभी हाल ही में? तो ऑस्ट्रेलिया के बने हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं। इसमें यूनेस्को से संबंधित यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। तो यूनेस्को के द्वारा 2 सूची जारी की जाती हैं। एक सूची होती है विश्व धरोहर सूची और एक सूची होती है सांस्कृतिक विरासत की सूची। विश्व धरोहर सूची को मूर्त धरोहर की सूची भी कहा जाता है और सांस्कृतिक विरासत की सूची को अमूर्त धरोहर भी कहा जाता है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है? अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक विरासत की सूची में यानी कि अमूर्त धरोहर में 3 नए स्थलों को शामिल किया गया, मतलब 3 नए चीज़ों को शामिल किया गया है। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो ये आपको याद रखना है। तो हाल ही में शामिल क्या हुए हैं? हाल ही में सांस्कृतिक विरासत सूची में 3 चीज़ों को शामिल किया गया है। पहला पॉइंट यहाँ पर है कि फ्रांस की बगेट ब्रेड से जुड़ा कुटीर ज्ञान है, उसको शामिल किया गया है। ग्वाटेमाला का जो भोजन है, आस्था व उत्सव का सप्ताह जो है, इसको शामिल किया गया है। तीसरा पॉइंट है चीन में चाय प्रसंस्करण की पारंपरिक तकनीक जो है उसको इसमें शामिल किया गया है। तो अभी हाल ही में इन 3 चीज़ों को शामिल किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात आई थी यूनेस्को की, तो यूनेस्को का मुख्य याद रखना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है।
बात की जाए इसमें भारत की तरफ से अमूर्त धरोहर कितनी शामिल हैं, तो भारत की इसमें कितनी अमूर्त धरोहरें शामिल हैं, तो भारत की 14 अमूर्त धरोहरें शामिल हैं। और नवीनतम अमूर्त धरोहर पूछी जाएगी तब आपको बताना है कोलकाता की दुर्गा पूजा, ये नवीनतम अमूर्त धरोहर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पर आपको याद रखने हैं। रामलीला को कब शामिल किया गया था, 2008 में। इसी में कुडियाट्टम नृत्य भी शामिल है, ये केरल का है। ब्रह्मांड त्यौहार शामिल है, ये उत्तराखंड का है। कालबेलिया नृत्य शामिल है, ये राजस्थान का है। नट संकीर्तन भी इसमें शामिल है, ये मणिपुर का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अमूर्त धरोहरें हैं, इनको भी इसमें शामिल किया गया है और ये भारत की तरफ से हैं। और कुल कितनी है, कुल है 14। नवीनतम कौन सी है, कोलकाता की दुर्गा पूजा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है रामाप्पा मंदिर और धौलावीरा। रामाप्पा मंदिर कहाँ है, ये तेलंगाना में है। धौलावीरा कहाँ है, ये गुजरात में है। इन दोनों को अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में इन दोनों को 2022 में ही शामिल किया गया है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। नौसेना दिवस जो है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ से जो करंट का क्वेश्चन है वो ये है कि अभी हाल ही में 4 दिसंबर 2022 को नौसेना का स्थापना दिवस मनाया गया है। ये कौन से क्रम का मनाया गया है, तो नौसेना का यहाँ पर 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कब, 4 दिसंबर 2022 को। ये पॉइंट जरूर आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि इसका जो आयोजन है दिल्ली के बाहर पहली बार हुआ है। और आयोजन कहाँ हुआ है, इसका विशाखापट्टनम में हुआ है। इससे पहले कभी भी नहीं, हर बार दिल्ली में होता था, लेकिन इस बार दिल्ली के बाहर हुआ है, यानी कि विशाखापट्टनम में हुआ है। और मुख्य अतिथि इसमें कौन रहे, मुख्य अतिथि इसमें रहे राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति वर्तमान समय में कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन त्रिशूल कब हुआ था, ऑपरेशन ट्राइडेंट या ऑपरेशन त्रिशूल कब हुआ था, ये 4 दिसंबर 1971 को हुआ था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ था। ऑपरेशन मेघदूत हुआ था 1984 में, और यह सियाचिन फतेह करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन मेघ चक्र का उद्देश्य क्या है। ऑपरेशन मेघ चक्र का उद्देश्य है बाल यौन शोषण को रोकना। इसका उद्देश्य क्या है, बाल यौन शोषण को रोकना। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन ऑक्टोपस किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है ईडी और एनआईए के द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है, ऑपरेशन गंगा संबंधित है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने से। यूक्रेन में जो भारतीय लोग फंसे थे उनको भारत वापस लाने से ये ऑपरेशन चलाया गया था। उसके बाद ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति क्यों चलाया गया था, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत लाना, उसके लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो कब हुआ था, 1948 में हुआ था, और ये हैदराबाद से संबंधित है। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाते हैं। थल सेना दिवस कब मनाते हैं, थल सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया। दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन भारत में किया गया। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर हैं युवराज सिंह। और इस विश्व कप में कुल मिलाकर 7 देश शामिल हो रहे हैं और कुल 24 मैच इसमें खेले जाएंगे। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई है, तो इसकी शुरुआत हुई है 3 दिसंबर को। और 3 दिसंबर को ही इसकी शुरुआत क्यों की गई है, क्योंकि विश्व दिव्यांगजन दिवस जो है ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में। और T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश बना है, ये बना है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने किसको हराया है, पाकिस्तान को हराया है, यानी कि पाकिस्तान इसका उपविजेता बना है। और इंग्लैंड की टीम के कप्तान कौन थे, जोस बटलर थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन जो है भारत में किया जाएगा। अगला पॉइंट है फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है, इसका आयोजन कतर की राजधानी दोहा में हो रहा है। और 2026 में इसका आयोजन कहाँ होगा, तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कॉमनवेल्थ गेम 2022। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, इसका आयोजन बर्मिंघम में हुआ। और 2026 में इसका आयोजन कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022, राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है पहली बार कहाँ किया जा रहा है। इसका आयोजन पहली बार किया जा रहा है और चेन्नई में किया जा रहा है। इससे पहले इसका आयोजन कभी भी नहीं किया गया है, ये इस बार पहली बार है। और कहाँ हो रहा है इसका आयोजन? चेन्नई में। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारत, मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस, कुल मिलाकर 4 देश इसमें शामिल हैं। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट लिखा है कि भारत और मालदीव के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो एक्वेरियन एक्सरसाइज होती है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तब आपको बताना है कि इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभंकर क्या है? शुभंकर है इसका थम्बी। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि नेशनल डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ है? नेशनल डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। अगला पॉइंट है तटीय रेखा से संबंधित। बात करेंगे भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तब आपको बताना है गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि भारत के कौन से राज्य की तटीय रेखा सबसे छोटी है, तब आपको बता देना है कि गोवा राज्य की तटीय रेखा सबसे छोटी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। और भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर है। और समुद्री सीमा से भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं? 9 राज्य समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पूछा गया है कि तमिलनाडु का तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। केरल के तट को क्या कहा जाता है? केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है? विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार आपको इसकी थीम याद रखनी है। इसकी थीम क्या रखी गई है? मृदा जहाँ से भोजन शुरू होता है, ये इसकी थीम है। इसकी शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 5 दिसंबर 2014 को। तो यहाँ से आपको 3 प्रश्न याद रखने हैं। पहला प्रश्न ये याद रखना है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी 2022 में थीम आपको याद रखनी है। थीम इस बार इसकी क्या है? मृदा जहाँ से भोजन शुरू होता है। इसकी शुरुआत कौन से वर्ष से हुई थी? तब आपको बता देना है कि इसकी शुरुआत जो है 5 दिसंबर 2014 से हुई थी। यानी कि 5 दिसंबर 2014 को ये दिवस पहली बार मनाया गया था। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है वह 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी कारण से 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तब आपको बता देना है कि इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। कहाँ है? इटली की राजधानी रोम में। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। ये 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है? हमने आपको बताया है कि ये 5 जून को ही इसलिए मनाया जाता है कि क्योंकि 5 जून 1972 को किसकी स्थापना हुई थी? 5 जून 1972 को UNEP की स्थापना हुई थी। यही कारण है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर बात की जाए विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो पहली बार है ये 1974 में मनाया गया था। बात की जाए इस बार 2022 में इसकी थीम क्या है, तो 2022 में इसकी थीम है ओनली वन अर्थ। क्या है इसकी थीम? ओनली वन अर्थ। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं? विश्व बाघ दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 19 फरवरी 2015 को। कहाँ से? राजस्थान के सूरतगढ़ से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? इनविजिबल टू विजिबल इसकी थीम है। मेक इनविजिबल टू विजिबल इसकी थीम है। उसके बाद में दिया गया है पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 22 मार्च, फिर से लिख गया है यहाँ पर। तो विश्व जल दिवस मनाते हैं। थीम क्या है? भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना, ये इसकी थीम है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 21 जून। 21 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। इस बार इसकी थीम क्या है? 2022 में योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसकी थीम है, यानी कि मानवता के लिए योग जो है इस बार इसकी थीम रखी गई है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इस बार इसकी जो थीम रखी गई है 8 बिलियन की दुनिया करके इसकी जो है थीम इस बार रखी गई है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं और इस बार जो इसकी थीम है क्या रखी गई है, मॉन्ट्रियल @35 जो है इसकी थीम रखी गई है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, चलिए इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पुस्तक से संबंधित। पुस्तक का नाम है चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक आपको याद रखना है शेखर पाठक हैं। कौन है, शेखर पाठक। बात की जाए यहाँ से चिपको आंदोलन की, चिपको आंदोलन की कब हुई थी, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली से 1973 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, वनों की कटाई को रोकना। वनों की कटाई को रोकने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था। इसमें मुख्य नेतृत्व किसने किया था, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अपिक्को आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, अपिक्को आंदोलन, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट और नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये सभी के सभी आंदोलन पर्यावरण से संबंधित हैं। और अपिक्को आंदोलन कहाँ चलाया गया था, कर्नाटक में। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट कहाँ चलाया गया था, केरल में। नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ चलाया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश में चलाया गया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था, मेघा पाटेकर ने। ये वाला भी पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद में पुस्तकों से संबंधित ये अपना पॉइंट है। अष्टाध्यायी पुस्तक किसकी है, ये पाणिनि की है और ये संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट है सत्यार्थ प्रकाश किसकी है, सत्यार्थ प्रकाश जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती की है। किसकी है, स्वामी दयानंद सरस्वती की। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त। लाइफ डिवाइन किसकी है, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है। मालगुडी डेज किसकी है, मालगुडी डेज है RK नारायण की। ये सभी पुस्तकें और उनके लेखक आपको यहाँ से याद रखने हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अपना संबंधित है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग से। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अभी हाल ही में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इसके अभी हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं, राजीव लक्ष्मण करंदीकर जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का मुख्यालय जो है ये दिल्ली में है। कहाँ है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। आप लोगों को यहाँ पर एक आंसर बताना है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। अगर बात की जाए ये 29 जून को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 29 जून को ही PC महालनोबिस का जन्मदिवस होता है और इन्हीं के जन्मदिवस पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। बात की जाए PC महालनोबिस की, तो PC महालनोबिस जी के द्वारा ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी, PC महालनोबिस ने। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो UPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट पॉइंट अपना दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है कि बेस्ट निर्देशक का न्यूयॉर्क क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये SS राजामौली को दिया गया है। उनकी फिल्म RRR के लिए ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। तो दोस्तों अभी तक हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे अपना आज का टॉपिक जो गायत्री मंत्र का है, उसका नाम है महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास। तो अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर गायत्री मंत्र का अपना टॉपिक, जिसका नाम है महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास। तो देख लेते हैं सबसे पहला महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास क्या है। सबसे पहला महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास दिया गया है कि अल नजाह एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है। तो ये एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच में होती है। दूसरी एक्सरसाइज है एक्स विनबैक्स 2022। एक्स विनबैक्स एक्सरसाइज 2022 जो है कौन कौन से देशों के बीच हुई, भारत और वियतनाम के बीच। समुद्री साझेदारी अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है। तो ये भारत और फ्रांस एंड भारत और जापान के बीच होता है। युद्ध अभ्यास नाम से एक एक्सरसाइज होती है कौन कौन से देशों के बीच, भारत और अमेरिका के बीच होती है। एक्वेरिन एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है, ये एक्सरसाइज भारत और मालदीव के बीच में होती है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया और यह भारत और अमेरिका के बीच में होती है। उदार शक्ति एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और मलेशिया के बीच में होती है। सिटमैक्स एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच में होती है। S से हो जाएगा सिंगापुर, I से हो जाएगा इंडिया और T से हो जाएगा थाईलैंड। तो सिट में जो 3 अक्षर हैं SIT, S से सिंगापुर, I से इंडिया और T से थाईलैंड, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सिम्बैक्स एक्सरसाइज।
सिम्बैक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। ओस्टॉक एक्सरसाइज 2022 भारत इसमें हिस्सा लेगा और इसका आयोजन कहाँ हुआ, इसका आयोजन हुआ रूस में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है पिच ब्लैक एक्सरसाइज 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में। अगली एक्सरसाइज है काजिंद एक्सरसाइज। काजिंद एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और कजाकिस्तान के बीच होती है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और चीन के बीच होती है। सूर्यकरण युद्ध अभ्यास 2022 कौन कौन से देशों के मध्य होता है, भारत और नेपाल के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रिम पैक एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है। रिम पैक एक्सरसाइज जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन हवाई द्वीप अमेरिका में किया गया है। और इंडिया की तरफ से इसमें कौन सा शामिल हुआ है, इंडिया की तरफ से इसमें INS सतपुड़ा शामिल हुआ है। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इंद्र एक्सरसाइज। इंद्र एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और रूस के बीच। मालाबार एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, तो ये एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच में होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है नेपच्यून स्ट्राइक एक्सरसाइज 2022। ये समुद्री अभ्यास है और इसका आयोजन कौन करता है, इसका आयोजन ये नाटो के द्वारा किया जाता है। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। पश्चिम लहर XPL 2022 भारतीय नौसेना के द्वारा की जाने वाली एक्सरसाइज है और इसका आयोजन पश्चिमी घाट पर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है चीरू एक्सरसाइज 2022। चीरू एक्सरसाइज C से मतलब हो जाएगा चाइना, CH से क्या हो जाएगा चाइना, I से हो जाएगा ईरान, RU से हो जाएगा रसिया। चाइना, ईरान, रसिया ये नेवी की एक्सरसाइज है और ये इन 3 देशों के बीच में होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सुरक्षा कवच 2022। सुरक्षा कवच 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, पुणे में इसका आयोजन किया गया है और यह सेना और पुलिस की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एक्स ईस्टर्न ब्रिज। एक्स ईस्टर्न ब्रिज जो एक्सरसाइज है भारत और ओमान के बीच में होती है। मिलन 2022 ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज का कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और जापान के बीच होती है। डस्टलिक एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। लामितीय एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और सेशेल्स के बीच में होती है। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है, भारत और श्रीलंका के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।